अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए वैज्ञानिकों का चींटियों पर किया गया यह ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिकों ने यह ऑब्जर्व किया कि चींटियां कोई भी बीज या अन्य अपने बिल में इकट्ठा करने से पहले उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ देती थी। कारण यह था कि 2 टुकड़ों में टूटे हुए बीजों के अंकुरित होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात इन वैज्ञानिकों के लिए यह थी कि यही चींटियां धनिया के बीजों को अपने बिल में इकट्ठा करने से पहले 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़ों में तोड़ देती थी। बाद में यह पाया गया कि धनिया के 2 टुकड़ों में तोड़े हुए बीज अंकुरित हो सकते हैं, जबकि 4 टुकड़ों में तोड़े गए बीज कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि चींटियों को बीजों को 2 या 4 टुकड़ों में तोड़ने की कला इनके पूर्वजों ने अपने सदियों के अनुभव के बाद सिखाई होगी। अब इन चींटियों की कहानी का हमारे बच्चों के भविष्य से क्या लेना देना। आप यह देख रहे होंगे कि आज हम इक्का दुक्का रिसर्च पेपर्स के आधार पर ही अपने सदियों पुराने ट्रेडिशन पर शक करने लगते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं, जबकि यह ट्रेडिशंस हमारे पूर्वजों के सदियों के अनुभव का निचोड़ होती हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाद में हमें पता चलता है कि उन रिसर्च पेपर्स का मुख्य उद्देश्य किसी अन्य प्रोडक्ट के लिए मार्केट क्रिएट करने का था, लेकिन तब तक हमें बहुत नुकसान हो चुका होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने वो कहानी आपको बताई थी ना कि कैसे 20th सेंचुरी के लास्ट में देसी घी को बदनाम करके हमारे घरों से बाहर कर दिया गया, क्योंकि सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के लिए उन्हें मार्केट तैयार करना था। आपको याद नहीं तो मैं फिर से वो कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ। 20th सेंचुरी के लास्ट में भारतीयों को गुमराह किया गया कि देसी घी दिल के लिए बहुत ही खतरनाक है, जबकि सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी है, और हम उनकी बातों में आके देसी घी छोड़ बैठे। परिणाम क्या हुआ कि जिस हिंदुस्तान में किसी ने दिल की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था, आज उसी हिंदुस्तान के हर दूसरे घर में दिल का एक मरीज बैठा हुआ है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आपके पास अपनी सदियों पुरानी परंपरा को गलत साबित करने का उतना ही पुख्ता सबूत ना हो, तब तक किसी के कहने पे अपने ट्रेडिशन को मत छोड़िए।